राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 31 अगस्त और दिन है रविवार। और आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पूरा दिन रहने के बाद मध्यरात्रि 12:57 पर समाप्त हो रही है। और आज है हमारी लाडली श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। तो आप सभी भक्तजनों को श्री राधा अष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का अध्याय सुनने के बाद अगर आपने हमारे चैनल पर राधा अष्टमी की कथा नहीं सुनी है तो प्लीज सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। और उससे पहले आपको श्री राधा रानी से जुड़ा एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वो बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में ये अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ कह सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा भला? तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान कर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना और फिर तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वो राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले ये उनका नियम बन गया था कि वो राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो ये भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था तो ये कि उनकी एक बेटी है जिससे वो हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर लें या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला ले, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारिन से खरीद कर चूड़ियां पहनती थी। एक दिन वह मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाई। मनिहारिन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियां पहनकर चली गईं। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो।
खूब सारी रंग बिरंगी। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की ये कन्या होगी। तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियां पहना दी और उसके बाद वो चूड़ी वाली मणिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो। और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई हैं जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मणिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया, हाँ लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं, ये लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मणिहारिन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मणिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। ये देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मणिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मणिहारिन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मणिहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो पाया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओ, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूजते हैं, वो हमें उसी भाव में दर्शन भी जरूर देते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आप मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप श्री राधा रानी के प्रति कैसा भाव रखते हैं। अब सुनिए आज का अध्याय। व्यास जी कहते हैं कि इसके बाद बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर नंदगांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पहले की तरह मिली जिन्हें वो छोड़कर चले गए थे। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। किन्हीं ने उन्हें हृदय से लगाया, कुछ लोगों का उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया और कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विनोद किया। वहां गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कही। कुछ गोपियां उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गई और कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्यापूर्वक पूछा। चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्यग्र रहने वाले नागरी स्त्रियों के प्रीतम श्री कृष्ण तो सुख से है ना? क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर को याद करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? या फिर उनकी बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। अगर हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी चल जाएगा। हमने उनके लिए पिता, माता, भाई, पति और बंधु बांधव किसको नहीं छोड़ दिया। फिर भी वे निष्ठुर रहे, कृतज्ञ नहीं हो सके। लेकिन फिर भी बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के बारे में आपसे बात करते हैं? दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है, इसलिए अब हमारे लिए तो उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण, हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य, मधुर, प्रेम गर्भित, अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की तरह वे उनके साथ ब्रजभूमि में घूमने लगे। 2 महीने वहां रहकर वे फिर से द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रैवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निषठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। विदर्भ देश में कुंडिनपुर नामक एक नगर है जहां राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी था। श्री कृष्ण रुक्मणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मणी भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा रखती थी। उन्होंने कुंडिन नरेश से रुक्मणी के लिए प्रार्थना भी की, लेकिन रुक्मी ने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी। जरासंध की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय कर लिया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ लेकर कुंडिनपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चैद्य नरेश का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। विवाह होने में बस एक ही दिन बचा था। उसी समय श्री कृष्ण ने बलभद्र आदि बंधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मणी को हर लिया। इससे पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्वादी राजा बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मी ने ये प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, श्री कृष्ण का पीछा किया। किंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुरंगिणी सेना का वध करके उसे लीलापूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। रुक्मणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश थे, जिन्हें जन्म के समय ही शंबरासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर फिर शंबरासुर का वध किया था। मुनियों ने पूछा, हे मुने, शंबरासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और फिर महापराक्रमी शंबर प्रद्युम्न के हाथों किस प्रकार मारा गया, कृपया बताइए। व्यास जी कहने लगे, ब्राह्मणों, शंबरासुर काल के समान विकराल था। उसे ये बात पता चल गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही मेरा वध करेगा, इसलिए उसने जन्म के 6ठे दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका ग्रह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उस बालक को एक मछली ने निगल लिया, किंतु उसकी जठराग्नि से तप्त होने पर भी उस बालक की मृत्यु नहीं हो सकी। इसके बाद मछेरों ने अन्य मछलियों के साथ उस बड़ी मछली को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ शंबरासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। जब इधर मछली का पेट चीरा गया, तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा, जो जले हुए काम रूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। अरे, ये कौन है? किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार आश्चर्य में पड़ी हुई कृशांगी तरुणी से नारद जी ने कहा, ये संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सौरी से चुराकर समुद्र में फेंक दिया और यहाँ मत्स्य ने निकल लिया था। यही वो बालक है जो आज तुम्हारे हाथ आ गया। सुंदरी, ये मनुष्यों में रत्न है, तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अत्यंत अनुराग पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवावस्था की संधि से सुशोभित हुआ, अर्थात युवा हुआ, उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन बस उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारा करते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देख एक दिन कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तू मातृ भाव का परित्याग करके ये विपरीत भावना क्यों करती है? मायावती कहने लगी, तुम मेरे नहीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो
और तुम्हें काल रूपी शंबर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। प्रिय, तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है। मायावती के ऐसा कहने पर महाबली प्रद्युम्न का मन क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके 7 मायाओं को जीतकर उसके ऊपर 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी शंबर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आ गए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं थी। वे स्नेह में भरकर कहने लगी, ये अवश्य ही किसी बड़भागिनी का पुत्र है। अभी इसकी युवावस्था का आरंभ हो रहा है। अगर मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशालिनी जननी की शोभा बढ़ाई है, बताओ। या फिर तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है उसी के अनुसार मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के पुत्र हो। उसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहां आ गए। उन्होंने अंतःपुर में रहने वाली रुक्मणी देवी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, सुभ्रु, ये तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न ही है। इस समय शंबरासुर को मारकर ये यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले शंबरासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका ग्रह से हर लिया था। ये तुम्हारे पुत्र की सती पत्नी मायावती है। ये शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया, तब उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मायामय रूप से शंबरासुर को मोहित कर दिया। देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में ये कामदेव ही अवतरित हुए हैं और ये उन्हीं की पत्नी रति है। कल्याणी, ये तुम्हारी पुत्र वधू है। इसमें किसी प्रकार की विपरीत शंका मत करना। ये सुनकर रुक्मणी और श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारकापुरी धन्य धन्य कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मणी का मिलन देखकर द्वारकापुरी के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी कहते हैं, रुक्मणी ने प्रद्युम्न के अलावा चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मणी के अलावा श्री कृष्ण की 7 पटरानियां और थीं। उनके नाम ये हैं, कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या, जामवान की कन्या इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी अर्थात जामवंती, अपने शील से विभूषित मद्र राजकुमारी भद्रा, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां और थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली, महापराक्रमी, युद्ध में कभी रुद्ध अर्थात कुंठित न होने वाला बल का समुद्र और शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तब भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंग राज आदि ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, फिर भी उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है, इसलिए आज हम लोग उनको जुए से ही हराएंगे। तब बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ कर दिया। पहले ही दांव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। ये देखकर मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास उड़ाने लगा। मदोन्मत्त रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो द्यूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए तो बार बार हार खानी पड़ी है। ये व्यर्थी घमंड में आकर अपने को द्यूत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते थे। ये सुनते ही बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी। रुक्मी ने पासा फेंका और अब की बार जीत बलभद्र की हुई। उन्होंने ऊंचे स्वर से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो, जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दांव के विषय में चर्चा अवश्य की थी।
परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। और ऐसी दशा में अगर जीत तुम्हारी हुई है तो फिर मेरी जीत भला कैसे नहीं हुई? उसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई एक आकाशवाणी हुई। जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुंह से अनुमोदन सूचक वचन न करने पर भी जो उसने दांव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। ऐसा सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक धर दबोचा और जिन्हें दिखा दिखाकर वह हंसता था, उन दांतों को क्रोधित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के स्वर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए सभी राजाओं का भी संहार कर डाला। बलराम जी के क्रोधित होने पर सभी राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण मौन रहे। रुक्मणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ नहीं बोल सके। इसके बाद विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ लेकर द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, फिर भी आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलंब और केशी आदि सभी दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवलयापीठ, बालघातिनी, पूतना और जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सबको भी आपने शांत कर दिया है। आपके भुजदंड से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञ में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनकर उसके प्रतिकारक का उपाय कीजिए। भूमि का पुत्र नरक, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया है। मंदराचल के शिखर मणि पर्वत को भी उसने हरण कर लिया। इतना ही नहीं प्रभु, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी छीन लिए, जिनसे अमृत झरता रहता था। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी भी लेना चाहता है। हे गोविंद, उसका यह दुराचार मैंने आपको बता दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए अब वह आप स्वयं ही विचार करिए। ये सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ देव का आह्वान किया। चिंतन करते ही गरुड़ देव वहां पहुंचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारका वासियों के देखते ही देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्न होकर देवलोक को चले गए। प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजनों तक भयंकर पाश यानी कि लोहे के कटीले तारों का घेरा बना हुआ था और शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पाश लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पाशों को काट डाला। तब मुर्द नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, लेकिन भगवान ने उसे भी मार डाला। मुर के 7000 पुत्र थे। श्रीहरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सबको पतंगों की तरह भस्म कर डाला। मुर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजन को भी यमलोक पठा दिया। इसके बाद बड़ी उतावली के साथ प्राग ज्योतिषपुर पर धावा कर दिया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आ गया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्री कृष्ण ने सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमिपुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री कृष्ण ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, नाथ, आपने वराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से ये पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुंडल ले लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं।
आप ही कर्ता विकर्ता अर्थात बिगाड़ने वाले और संघर्ता अर्थात नाश करने वाले हैं। आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत स्वरूप हैं। अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ? आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं, इसलिए आपकी स्तुति तो हो ही नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए? सर्वभूतात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिए। वह आपका पुत्र था, इसलिए उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने उसे मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया और अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।